हाय फ्रेंड्स, आई एम बैक। कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे बच्चा लोग? हम तो ठीक है, अल्लाह के शुक्र है। तो हाँ जी, मेरे हस्बैंड पढ़े लिखे क्यों नहीं हैं? और थंबनेल पे बड़का प्लेट खाना लेके खड़ी है। बचपन से ठूसता रह गया, पढ़ा लिखे के टाइम ही नहीं मिला। बहन टाइटल ऐसे नहीं लिखना था। मेरा हस्बैंड घोचू क्यों है लिखती, शायद व्यूज भर भर के आती। तो तुम दोबारा ऐसे टाइटल मत लगाया करो, लिखो मेरा हस्बैंड घोचू क्यों है। स्टार्टिंग में ही बता दिए कि बिल्लो रानी किचन की नौकरानी अम, बकरा निकाल के गई है बनाने के लिए। इसका मतलब नौकरानी यही है, तभी तो निकाल के गई है ना। वरना वो तो दुल्हन की तरह रूम में घुसी रहती है, मोबाइल लेके देवदास से बातें करती रहती है। इसको लगता है मेरी माँ इसका व्लॉग देखती है। भाई, तुम एक दिन में एक ही व्लॉग डालती हो, जिसको तुम्हारी अम्मा 20 मिनट में देख के रफा दफा कर देती होगी। लेकिन यहाँ पे ये कहती है सुबह शाम माँ मेरी व्लॉग देखती है। तुम्हारी माँ व्लॉग नहीं देखती है, गुल्लू के व्लॉग देखती है। गुल्लू को देख देख के बेचारी तरस रही होती है, जिद्दी छोड़ी हुई दुल्हन। तो पूरी दुनिया को चिल्ला चिल्ला के पिट पिट के बता दी कि राबिया खानी आज बहुत सारा टिक्का खाएगी, मटन भी खाएगी और चिकन बिरयानी भी खाएगी। सिर्फ खाना ही खाएगी, खाने ही आए हैं। पहले चाय के साथ पिज्जा ठूस लिए बना। वाह, अब तो पिज्जा रोज बनेगा। जो चीज बनाती है ना, फिर चिपक जाती है उसी में। पहले चुगलाई खिला खिला के सबको पागल कर दी थी। फिर ओकर बाद पास्ता बना बना के सबको एकदम से घायल करी हुई है। कल फिर बनी भाई पास्ता, तैयार रहना तुम लोग खाने के लिए। अभी इसे बता दो कि मिर्ची कम डालना, तो नहीं तो ये तो हाथ खोल के मिर्ची डाल देती है पास्ता में। स्लो स्लो सर पे दुपट्टा आने लगा है, आज आ गया है, थोड़ा एक दो रोज आएगा। फिर बैठ जाएगी कुर्सी पकड़ के, दुपट्टा सर पे रख लिए। प्रैक्टिस कर रही है दुपट्टा ओढ़ने की। दैट मीन्स बहुत जल्दी दुपट्टा स्टोरी आने वाला है। इतना बड़ा कंट्रोवर्सी खड़ा करे थे तमाशा। कंट्रोवर्सी में डीडी बीबी मुच्चड़ रुबीना इसके लिए इतना तड़प तड़प के बोले, जान निकाल के इसके हाथे में रख दिए कि चल भाई और आगे देख। तेरा सगा भाई जो है वो तो बिल में चुभ गया है। लेकिन ये लोग ऐसे भौंक रहे थे सट्टू की तरफ से। मजा ले सट्टू बुला के घर में अच्छे से खाना खिला इन लोगों को। बुलाती ना कि दल्ला मेरे लिए भौंक रहा है बैठ के डोगी। चलो उसकी औरत आई है, हम उसे खाना पे बुला लेते हैं। चलो मुच्चड़ आया, हम उसे खाना पे बुला लेते, वो भी मेरे लिए कुत्तों जैसे बुढ़ापे में बुढ़ा कुत्ता भौंक रहा है। और फिर उसके बावजूद रूप्स डार्लिंग मम्मा, वो भी एकदम से जान निकाल के चितारा बहन करती रह गई। ये हम लोगों की सोच है कि नहीं बुला के खिलाइए, ऑफ कैमरा बुला के खिला देती है। इसके अंदर हिम्मत नहीं है कि ब्लैकमेलर्स को खाना ना खिलाए अपने घर में। खिलाई भी होगी और अच्छा खासा लिफाफा पकड़ाई भी होगी। तो ये है बेगैरत औरत की निशानी। सामने तो नहीं दिखाएगी तुम लोगों को कि ये देखो रुबीना बाजी आई है, नैना की माँ। ये देखो मुच्चड़ आया जिसको मैं गरीब समझ के मुंह नहीं लगाती हूँ। सबको बुला के खिलाई पिलाई है, लेकिन कैमरा पे नहीं दिखाएगी। अपने घर जब मेहमान आता है तो इसकी नेट फट जाती है खाना बनाने में। और ये सब लोग से बनवाती है, अम्मा बना, डोगी बना, डोगी हड्डी पका, चल डोगी शाबाश। एयर फ्रायर में हड्डी बना, डोगी तू बड़ा एक्सपर्ट है। तो डोगी को एक्सपर्ट बोल बोल के एकदम केले के पेड़ पे चढ़ा देती है। फिर डोगी खाना बनाने लगता है, और बिल्लो नौकरानी की तो ड्यूटी है खाना पकाना। वही में तो वो माहिर है। इसीलिए तो उसे सऊदीया से लाया गया इतनी एक्सपेंसिव नौकरानी को। लेकिन कौसर के घर किसने इतना खाना बनाया, क्योंकि इब्राहिम तो बच्चा है। बच्चा देखने यहाँ से बच्ची गई थी हलीमा। अरे भाई, कौसर के घर ओकर सास बैठी है ना पकाने के लिए। ओकरी सास है, ओकर बंदा है, सब मिल के पकाए हैं। तो परेशान मत हो के कोसर बनाई होगी। कोसर की मक्खी बिना अकेले बनाए खाना। है ना उसके घर में टब्बर, वही बनाते भाई। अगर कोसर वाइफ होती और अकेले पकाती तो क्या घोचू उसे छोड़ता कंटेंट के लिए? अरे भाई, 24 घंटा कोसर के हंडी में मोबाइल फोन लेके खड़ा रहता। कब कोसर चूल्हा बारेगी, कब मैं दिखाऊंगा दुनिया को कि ये देखो वाइफ कोसर खाना बना रही है। मेरी नन्ही मुन्नी कोसर खाना भी बनाती है। तो भाई, ना कोसर वाइफ है और ना ये दिखा सकता है, क्योंकि कोसर अकेले बनाती ही नहीं है। हम लोग अकेले भाई घर में, हमारे यहाँ कोई बनाने वाला नहीं है। जब भी कोई मेहमान आता है
खड़ी होके धबाधब तरकारी बना देती हूँ और कुछ पुलाव शलाव बना देती हूँ और रोटी कभी कभी तंदूर से मंगा लेती हूँ। भाई गर्मी है तो तंदूर से मंगाती हूँ और सर्दी है तो खुद बना लेती हूँ, और कोई वो नहीं है, मसला है। गर्मी में भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे गांव के जो मतलब बस्ती के लोग भी आते हैं हम लोग के घर, तो वो लोग तंदूर के ही रोटी खाते हैं। हम लोग घर और रोटी खाते हैं ना, उन्हें तंदूर की रोटी ही हजम होती है। तो भैया ना मेरे तंदूर है ना मेरे को आता है, तो इसलिए बाहर से मंगा लेते हैं। वरना सारा काम घिसो पिटो अकेले करो। हम लोग के तो बंदे भी खाने के टाइम ही आते, मेहमान के साथ आते काम पर से। तो सपोर्टियां सोचेंगे कि मैं जेलस हो रही हूँ, इससे इतना लोग पका के दे रहे हैं, भाई तेरा घोचू के हाथ देख के खाने का मन ही नहीं करेगा। तो जेलस की तो बात ही नहीं है। वो घिनौना घोचू किस तरह से पकाया होगा, छी छी। कभी आए खुजली तो कभी बाएं खुजली, अक। कितना घिनौना बंदा है वो। तो चलते चंगुला पे। चंगुला जब भी सड़क छाप मतलब यार, चंगुला जब भी सड़क छाप की तरह क्रिकेट खेलता है, तो इसकी माँ की आदत है जाके कैमरा मारना, मेरा मुन्ना जवान है, मेरा मुन्ना क्रिकेट खेलता है, मेरा मुन्ना वर्ल्ड कप खेलेगा ना, ये शो करना होता है। मुन्ना उधर से इसके चपेटा लगाता है, आ गई मनूस कैमरा लेके। जैसे आती है कैमरा लेके, बॉल में से मतलब बॉल मेरे काबू ही नहीं होता, ना बैट मेरे काबू में रहता है। 2-3 व्लॉग में तो लगातार माँ के इंसल्ट कर दिया कि आ गई कैमरा लेके बनाने व्लॉग। तो क्यों जाते हो जब तुम्हारा बेटा नहीं आना चाहता है? क्यों अपनी बेइज्जती करवाती हो? तुम्हें अपनी इज्जत कहाँ रास है ना, तुम तो ऐसी हो। फिर आ गई अचार की बारी। हलीमा इतना अचार खाती है, हलीमा तुम क्यों इतना अचार खाती हो? कुछ हो जाएगा तुम्हें, गर्मी बहुत है। एक चीज मुझे समझ ही नहीं आता है, यहाँ पे लोग कुछ कुछ पागल है। इनकी जात के लोग पागल है। ये चीज गर्मी में नहीं खाओ गरम हो जाएगा, ये सर्दी में नहीं खाओ गरम हो जाएगा। तो भाई, हम तो बकेत लोग ठहरे, हम लोग के ना गर्मी ना गरम ना सरम खाने पीने में। यहाँ लोग कहते हैं गर्मी में ड्राई फ्रूट नहीं खा गर्मी हो जाएगी, बहुत नहीं खाना गर्मी हो जाएगी। अरे भाई, साल भर खाएंगे क्या कर लोगे? पीनट नहीं खाने देते यहाँ लोग। ना खा गर्मी हो जाएगी। हम लोग तो हमेशा खा लेते हैं, जब मन करा खा लिया। क्या गर्मी क्या सर्दी, अल्लाह जाने इनके क्या कौन सा मशीन है अंदर, जो गर्मी और सर्दी में पकड़ता है और नहीं पकड़ता है। हाँ, जैसे कि आम वगैरह थोड़ा ज़्यादा खा लो तो दाने बन जाते हैं, वो अलग बात है, लेकिन सीज़न है भाई, एन्जॉय करेंगे। दाने हम लोग के बनेंगे नहीं तो डॉक्टर के पैसा कहाँ से बनेगा? गोली दवाई वालन के पैसा कहाँ से बनेगा? वो क्या खाएँगे भाई? तो एन्जॉय करो, जो भी नज़र आए खूब खाओ। कोई गर्मी नहीं, कोई सर्मी नहीं, कोई मसला नहीं है। मैं तो कहती हूँ जो मन में आए वही खाओ। अपने मन को मत मारो, हम जब मर जाएँगे ना, सब यही रह जाएगा। जाहिल इतना शोर डाल रही थी हलीमा के अचार खाने पे। इससे नहीं पता ये गांव में लोग हर कोई अचार ही खाता है। इसके भाभी नज्जो भी अचार खाती है। रोजाना बनता भी तो गर्मी में अचार इसीलिए कि हम गर्मी में ही इंजॉय करें। इसको पता नहीं कहाँ से गरम चढ़ा है, इतना जो सब कुछ कर रही है, तमाशे और मतलब बॉयफ्रेंड बॉयफ्रेंड, इसके गरमाइश लगता है बहुत अचार खा के हो गया है। इसीलिए सबको रोक रही है कि मुझसे ज्यादा गरम नरम कोई हो ना जाए। तो इतना शोर डाली थी हलीमा के अचार खाने पे। भाई यहाँ गांव के लोग ना बगैर अचार के खनवे ना खाते गर्मी में। हम खुद लेके आते हैं, हम तो बता भी देते जहाँ पे बन रहा होता है ना, हम वहाँ बता देते हैं, बन बन के खत्म हो जाएगा ना, जब खाना स्टार्ट करना हमारा हिस्सा मत भूलना। मेरे हस्बैंड की जो दुकान के आगे में कारी साहब रहता है ना, वहाँ पे ये पहले उड़ा दे के रखा है कि भाई अचार याद रखना, बन तो रहा है, स्मेल आ रही है। ऐसे उसके तो दोस्त थे तभी बोलता है मजाक में, लेकिन वो वैसे ही देते हैं, हमें हर टाइम बनाते हैं जब। चावल वाला कोई भी डिश हम बनाते हैं, बगैर अचार हमारा गुजारा नहीं है। और कोई भी दाल बनता है जब, तब भी बगैर अचार अचार गुजारा नहीं है, चाहे गर्मी हो सर्दी हो। जब मर्जी अचार खा। इसने हलीमा की बैंड बजा दी अचार अचार करके। इसका कहना है गांव से हम लोग के लिए आता है। तुम होती कौन हो ठूसने वाली? नौकर हो, नौकर की तरह रहो। तो भाई गांव की छोटी सी हलीमा जो नौकरानी है, उसने गुनाह कर दिया अचार खा के। इतना टूटी है सट्टू के मैं क्या बताऊं। अचार ही तो खाती है घर में, कौन सा तुम उसे कुछ देती हो इतना खास? नौकर की तरह रखी हो ना पाँव के नीचे जूती बना के, तो अचार ही तो खाती है गांव का, तुम्हारे क्या जाता है? तुम इतने पैसे वाली हो, खरीद लिया करो अचार। ये खुद अचार बहुत खाती है सट्टू, और इसलिए ये हलीमा पे टूट रही थी।
इसका बस चले अचार भी फ्रूट्स की तरह ले जाके अपने रूम में छुपा के रखने लगे। ये नहीं चाहती है कि नौकरी कोई अच्छा चीज खाए घर में। हमारे घर अचार ऐसे पड़े होते हैं, जिसको मन करा खाना में खा लिया, कल वैसे भी हमारे घर खत्म हो गया है। अब तो हम 10-10 के पैकेट वाला ही ला के खाएंगे, जब तक कोई हमें बना के दे ना दे। वैसे मैं नींबू का अचार बनाती हूँ घर में, बाकी और कोई अचार नहीं बनाती हूँ। चुप। अचार अचार करते करते भाई भूल गई, चावल भप्पू बन गया। चावल भप्पू बन गया और भप्पू बिरयानी भी तैयार हो गई। आय हाय, कैसे लगा बिरयानी? अच्छी बनी है। अम्मी अच्छी बनी है। किसी से मैं नहीं पूछ सकती, क्योंकि भप्पू बिरयानी किसको अच्छा लगेगा। चावल तो सब एक दूसरे में चिपक चिपक के लड्डू बना हुआ था। तो भाई ये भप्पू बिरयानी कैसे खाए होंगे मेहमान? अल्लाह भला करे सबका। तो इतना बकवास करते 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 इसके भप्पू बिरयानी में इसने मुर्गी पहले नहीं डाला। लोग चिकन डाल के पहले भून लेते हैं कि उसमें से स्मेल चली जाए, तब आलू डालते हैं ना। ये पागल औरत पहले आलू डाल दी। पक्का इसके मुर्गी मुर्गी अजीब सा स्मेल आ रहा होगा बिरयानी से। कौन खाया होगा, अल्लाह भे रहम खाए खाने वालों पे। तो काशिफ के साथ इसके घर पे आया था यूसुफ का लड़का। काशिफ के भाई यूसुफ है, उसका बेटा आया था। और यूसुफ वो बंदा है जो गांव के लोगों के गला दबा के रखा है। गांव में कोई किसी से अपना मुंह ना खोल दे, उसके देखभाल यूसुफ करता है गांव में, ठीक है। और किसको लिफाफा पकड़ाना है, किसको नहीं पकड़ाना है, किसको गुंडे से पकड़वाना है, किसको नहीं पकड़वाना है, ये सब हरकत काशिफ के भाई करता है गांव में। तो इसके बेटा बड़ा शौकीन है चैनल का। पहले भी ये कई बार घोचू ने इसे शाउट आउट भी दिया एक बार। तो ये चैनल के शौकीन है, लेकिन ये औरत मजाले को एक बता दे कि इसका चैनल है। मेरे ख्याल से फहाद करके से कोई नाम करके, मेरे पास सब्सक्राइब भी था, अल्लाह बेहतरीन जाने। जो मेरा चैनल उड़ गया शायद वहां पे था। तो इसके शादी था अभी लास्ट ईयर। तो ये औरत तो गई थी चोरी चुपके, वाईटी पे नहीं दिखाई थी। ऐसे करती है, गांव में शादी वादी आ जाती है लेकिन दिखाती नहीं है। कितना एक्टिविटी है जो ये नहीं दिखाती है ना। 20-25 मिनट के ब्लॉग में क्या क्या दिखा लेगी। थोड़ा मोड़ा दिखाएगी जो इसका मन करेगा। जो कागज में लिख के लेके बैठी होगी वही दिखाती है। और बाकी दुनिया अपनी जगह पे है। तो आते हैं हम काशिफ पे। भाई काशिफ और घोचू दोस्त है, हजार और लाख बार इसने हम लोगों को बता दिया है कि दोनों बहुत सगे दोस्त हैं। दोनों बहुत क्रिकेट खेलते हैं। और कुछ बताओ ना इसके अलावा। इसके अलावा भी बहुत सी बातें हैं, वो तो बताया करो अपने यूट्यूब फैमिली को। ये 2 लाइन सुन सुन सब पक गए कि दोनों बचपन के दोस्त थे, दोनों चाचा चाचा के बच्चे हैं, दोनों बड़ा क्रिकेट खेलते थे। आगे जाओ, आगे तो खिसको ना। तो घोचू कहता है मैं अपने सास को सऊदीया नहीं जाने दूंगा। जब भी मैं जाऊंगा सास को लेके जाऊंगा। अरे भाई, अपने बीवी के साथ तो चले जाए एक बार, पीछे सास के लहंगे में घुस के जाना। बेशरम बुढ़ा। कहता है मैं जब भी जाऊंगा सास मेरे हमारे साथ जाएगी और साथ आएगी। खुद तो जाने के काबिल बन जा, पीछे भौंकता रहना। तो कितना आराम से ये नल्ला निकम्मा नकारा को चाय बनाने की ड्यूटी दे दी। आय हाय, चाय बोलने से चाय याद आ गया। हमारे यहाँ पे बारिश का मौसम है भाई, 3 दिन से बहुत ज्यादा बारिश है। मेरी आवाज से भी लग रहा होगा कि जुकाम है। और बारिश में ठंडा ठंडा मौसम में मजे कर रहे हैं। अभी मैं भी आज चाय बनाऊंगी, एक अर्से बाद बनेगा हमारे घर में आज चाय। जबकि हमारी दूध की दुकान है, फिर भी हम चाय नहीं पीते हैं। तो अभी बनाती हूँ मैं गरम गरम चाय और ब्रेड लेके आती हूँ खाने के लिए। तो बच्चों को यहाँ दे दिया गया चाय बनाने की ड्यूटी, एकदम आसान पड़ गया ना इसे। अरे भाई, जिसका हस्बैंड ना नौकरी करता हो ना घर में कमा के लाता हो, वो चाय ही बनवाएगी और क्या करेगी। कम से कम घोचू कहीं नौकरी करे, 2-4 हलाल की रोटी कमा के खिलाए ना। बीवी हक से लेके चल, आज तू अपने कमाई से मुझे ये कपड़े लेके दे दे, कमाई हो। वाईटी पे कमाना कोई कमाना है, बैठ के वो भी कोसर को दिखा के। हाँ, कोई हक हलाल के कमाता वाईटी से ही, कुछ लिखता, कुछ सुनाता, कुछ करके दिखाता, अलग बात होता है। यहाँ पे तो कोसर को नंगा नाच करवा करवा के कमाता है, तो इससे हम कोई कमाई नहीं बोलते। हराम की कमाई करने वाला बंदा रोजाना ग्रीनरी, फॉरेस्ट्री, फ्लावर्स, गाय भैंस चौवा बकरी, अंगूर के बैल, हलीमा गाइड खोलो, हलीमा गाइड बंद करो, बाइक अंदर करो, बाइक बाहर करो, को सर शूज उठाओ, शूज रखो, चप्पल इब्राहिम इब्राहिम, कद्दू तुरई बैंगन टिंडी भिंडी, बस खलास। और वाह, टैंकी वाला आया टैंकी वाला गया, बात खत्म। दूध वाला आया दूध वाला गया। लेकिन कौसर के घर में रहता है तो दूध वाला को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहता है।
दरवाजा के पीछे से छुप छुप के ताकता है दूध वाले को। और इसकी वजह ये है कि वहां पे दूध वाला को हमेशा अरशद हैंडल करता है जब घर होता है। तो ये भी हैंडल करेगा, कौसर के ऊपर आएगा ना इल्जाम। एक औरत एक अनार 100 बीमार वाला स्टोरी हो जाएगा कि एक कौसर बंदे कितने रंग बिरंगा निकलते हैं अंदर से। तो ये भी तो एक बात है। तो ये सब बचाने के लिए ये कौसर के घर में दूध लेने बाहर नहीं जाता, दरवाजा के पीछे से कुत्तों जैसे ताक रहा होता है जीभ लटका के कि अब दूध आ जाए और हमें जैसे गरम गरम चाय मिल जाए, क्योंकि दूसरे का जो उसका अपना बीवी है और जिसका अपना बच्चन है जहाँ पे, वहाँ पे तो इसे नाश्ता मिलने से नहीं रहा। यही कोसर नौकरानी बना के देगी और कोई वो तरीका नहीं है इसके चाय पानी नाश्ता का। ना घर में वीडियो बनाने की अलाउड, ना घर में नाश्ता मिलता है, ना बच्चों के ज्यादा वीडियो बना सकता है। नोबिता के पूछ दिखा दे तब भी सट्टू के मुंह बन जाता है। तो कौसर कौसर करता रहता है ना। कौसर इसके कंटेंट है। तो सट्टू तुम क्यों इसके कंटेंट कौसर ले लेती हो? सट्टू भी ले लेती है। मतलब दोनों मियाँ बीवी के कंटेंट कौसर है। घोचू के ब्लॉग तो गुड फॉर नथिंग है, बस कौसर हिली, कौसर उठी, कौसर हंसी, कौसर रोई, खलास। तो काशिफ ने भी बता दिया कि कौसर को किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए। काशिफ ने आखिर बता दिया कौसर को किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए। एक तो भड़वा गया कौसर के घर खाना ठूसने, ऊपर से गैर मर्द बन के। दिनवा में राबिया कानी अलग घर से औरत आई है, काशिफ अलग घर से मर्द आया है, बिल्लो अलग है छोड़ छाड़ के बंदा बेची है। वहीं पे तरह तरह के घर के बच्चे। सानिया अलग घर से आई है और साबिर और हलीमा अलग घर से आए हैं। तो इतने तरह तरह के अनाथ आश्रम में बुटरे हुए लोग सारे जब गए कौसर के घर खाना ठूसने, तो ये भड़वा काशिफ भी गया। भड़वा काशिफ वहां पे भी खाना ठूसा पेला। उसके बाद आके टाइटल लगाया कि कौसर के मूड ऑफ क्यों है। अरे भड़वा, तुम कौन होते हो एक औरत के मूड ऑफ ऑन करने वाला? तुम्हें कैसे पता उसके मूड ऑफ है? तुम्हारे कोई बातों पे खड़ी नहीं उतरी या तेरे साथ सोने के लिए तैयार नहीं हुई, इसलिए तुम्हें पता चला कि उसका मूड ही ऑफ है। तो कैसे पता चला? मेरे ख्याल से इसे लगा घोचू सोता है यहाँ पे सच्ची मुच्ची, लेकिन घोचू वहाँ नहीं सोता है। तो काशिफ भी शायद दांव लगाया होगा कि कोसर मुझे भी घुसा के बिस्तर में सुलाओ ना। कोसर ने मना कर दिया तो काशिफ ने टाइटल लगा दिया कोसर का मूड ऑफ है। भाई जो गुरु है इनके घोंचू और सट्टू, उनके देखी देख आजमा रहा था ये काशिफ मूड ऑफ लिख के कि ये लोग रात दिन कोसर के मूड ऑन ऑफ करते रहते हैं थंबनेल और टाइटल पे, और बड़का पैसा कमाते, व्हाई नॉट मी? तो भाई तुम लोग के जो चैले लोग हैं ने, उन्हें संभाल के रख, तुम लोग को एक्सपोज कर देंगे। तो ये जो चंगुला पापा है, बोले तो चंगुला बाबा के चंगुला पापा काशिफ, इसकी क्या हिम्मत है कौसर के मूड ऑफ है? तुम्हें किसने बताया मूड ऑफ है? गोचू ने तो कहीं नहीं लिखा कौसर के मूड ऑफ है। सिर्फ काशिफ को पता है कौसर के मूड ऑफ है। ऐसा कौन सा काम कारनामा नहीं करी कौसर जहाँ पे काशिफ को लगा इसके मूड ऑफ है। तो भाई ये घटिया खानदान को पता है कौसर को किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए, किस किस एंगल में करना चाहिए। और सब आजमा भी रहे करके, खूब कमा भी रहे, मजे कर रहे हैं। तो जिस दिन कौसर चली जाए, गुस्सा करके या पेमेंट ना मिले, भांडा फोड़े ना फोड़े बात की बात है, लेकिन इनको कब सो जाएगा अगर कौसर चली गई? अल्लाह ना खास्ता करे कौसर और घोचू में से दोनों में से कोई मर भी जाए, तब भी सट्टू के बेड़ा गड़क हो जाएगी। सट्टू से ज्यादा कोई रोएगा नहीं। हाय कंटेंट मर गए, हाय कंटेंट मर गए, चिल्लाएगी। घोचू और कौसर ही तो इसके कंटेंट है। तो पेट पेट के घिस घिस के रोएगी, अम्मी मेरा तो कंटेंट ही मर गए। तो भाई इंतजार करती कंटेंट कब मरता है कोई। कुछ तो होगा, अल्लाह पाक कुछ तो करेगा इसे एहसास दिलाने के लिए। कभी नहीं मानती है कि मैं जो भी हूँ आज कोसर की वजह से हूँ, मानती है मैं जो भी हूँ आज रंडी रोना की वजह से। तो भाई दुपट्टा चढ़ गए है सर पे। बस इंतजार करो कब आ जाए रोते रोते। अल्लाह करे जल्द आए। हम लोग के भी तो मन करता, कितना दिन हुए गए इसको नहीं देखा। कुर्सी पे बैठ के घिस पिट के रो गाय के गिबते करते। तो इसकी आदत है ना, ये करके माफिया मांग लेती है अल्लाह ताला से, कोसर से पैसा दे के कोसर से मांग लेती है। तो ये है खंजरों का चक्कर भाई, नंगे भूखे लोगों का चक्कर। इतना खाना बना ली बेचारी ने, सबसे बनवाई है घर भर में। गोचू का आखिर में काशिफ से चाय भी बनवा ली। इतनी बेगैरत औरत है लानती। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, आप लोगों ने रखना है अपना बहुत सारा ख्याल और दुआ भी करना है अपनी बहन को बहुत बहुत सारा याद। अल्लाह हाफिज।